के खास कार्यक्रम चौक चौराहा में आपका स्वागत है। मैं हूं रितेश रंजन। आज हम आपको कटिहार के एक ऐसी तस्वीर से रूबरू कराने जा रहे हो, कई मायने में कटिहार के लिए महत्वपूर्ण है। हमारे पीछे का नज़ारा देख सकते हैं, ये गौशाला का रेलवे क्रॉसिंग है और साथ ही साथ ये कटिहार बरौनी रेलखंड है, जिससे कई महत्वपूर्ण जगहों के लिए ट्रेनें खुलती है। जैसे दिल्ली की बात कर ले, मुंबई की बात कर ले, इस रेलखंड से होकर गुजरती है। और ये इलाका जो कई मायने में महत्वपूर्ण है, यहाँ रेलवे क्रॉसिंग है और ये कटिहार मनिहारी मुख्य सड़क जो है उसका नज़ारा है। अक्सर जाम की समस्या लगी रहती है यहाँ पे, और साथ ही साथ गौशाला में रेक पॉइंट भी है और वो रेक पॉइंट जो है वो भी कई मायने में महत्वपूर्ण है। जो वहाँ से कई अन्य जगहों से जो गुड्स ट्रेनें आती हैं, जो कटिहार के लिए कई, जो यूरिया की बात कर ले, अनाज की बात कर ले, कई अनाजें जो है गुड्स ट्रेन से आती है। तो गौशाला का ये इलाका कई मायने में महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ रोड ओवर ब्रिज बनने वाला है, जिस रोड ओवर ब्रिज के बनने से लोगों को जाम से मुक्ति मिलेगी। तो ये रोड ओवर ब्रिज की बात कर ले, 2 साल के कार्यकाल में पूरा होने वाला। अब हमारे पीछे का नज़ारा देख सकते हैं, एक लंबा जाम कह ले, एक लंबा जाम लगता है यहाँ पे। और जब रोड ओवर ब्रिज बन जाएगा तो निश्चित तौर पे लोगों को जाम से मुक्ति मिलेगी। आइए कुछ लोगों से रूबरू कराते हैं। ये पूरा इलाका गौशाला का इलाका है, लंबा जाम लगा रहता है। रोड ओवर ब्रिज बनने वाला, कितना लोगों को लाभ मिलेगा? देखिए, कटिहार के लोगों का जो चीज परिचित मांग था और लंबे अरसे से ये मांग था कि कटिहार गौशाला ओवरब्रिज बनना चाहिए, क्योंकि ये कई क्षेत्रों को, नॉर्थ ईस्ट को भी जोड़ती है और इधर झारखंड को जोड़ती है और इधर नेपाल को भी जोड़ती है। दिल्ली, पंजाब, मुंबई आने जाने वाले लोगों का ये मुख्य लाइन है। तो ऐसे में जब माननीय सांसद दुलाल चंद गोस्वामी जी जब 26 मई 2019 को जब शपथ लिए और उसके बाद जब जून में उनका सेशन शुरू हुआ, तो लोकसभा में सबसे पहला मांग कटिहार जिला का गौशाला ओवरब्रिज का मांग जोर शोर से लोकसभा के पटल पर माननीय सांसद जी ने रखने का काम किया। और उसी का नतीजा हुआ कि 36 करोड़ की लागत से ये गौशाला ओवरब्रिज बनने जा रहा है, जो कि कटिहार के विकास में एक मील का पत्थर साबित होगा। और साथ ही साथ जो आप देख सकते हैं कि लंबे लगभग 2-4 किलोमीटर तक लंबा जो जाम लगा रहता है, वो जाम से भी यहाँ के लोगों को मुक्ति मिलेगी। साथ ही साथ लोगों को रोजगार का अवसर भी प्राप्त होगा। निश्चित तौर पे कटिहार के जो सांसद हैं दुलाल चंद गोस्वामी, उन्होंने लोकसभा के पटल पर इस मांग को पुरजोर तरीके से उठाया था और आखिर ये कह लिया जाए कि उनकी पहल पे ही ये स्वीकृत हुआ और गौशाला में रोड ओवर बनने का कार्य शुरू हो चुका है। और कुछ लोग हैं, उनसे रूबरू कराते हैं। जी, कितना फायदा होगा लोगों को अगर रोड ओवर बन जाता है, या अभी तत्काल क्या क्या कठिनाइयाँ हो रही है? अभी तो बहुत कठिनाइयाँ हो रही है, सब गाड़ी उड़ी चलने में, पैदल चलने में बहुत दिक्कत हो रही है। बन जाने के बाद सुविधा होगा, लेकिन तत्काल तो दिक्कत है। वो भी ठेकेदार जो काम कर रहे हैं, कभी एक साइड से काम करे तो थोड़ा सा अच्छा होता। पूरा देख रहे हैं गाड़ी की संख्या कितनी है, आदमी को पाँव पैदल चलने में सर दिक्कत हो रहा है। दुर्घटना भी हो सकती है, ऐसा कोई बात नहीं है। और हम क्या बोलेंगे आपको, जितना जल्दी काम हो जाए बहुत अच्छा है। पता होगा कि 2 साल का समय रखा गया, चूँकि लंबा काम है, ये प्रोजेक्ट लंबा है, बड़ा प्रोजेक्ट है। तो अभी जो सबसे बड़ी कठिनाइयाँ क्या हो रही है? जाम की समस्या सबसे ज़्यादा जाम की समस्या, पाँव पैदल में चलने में भी दिक्कत हो रही है। अच्छा, जो 4 लेन जो बन रहा है, ये लोगों का जो घर जमीन है वो उसको भी इसमें लिया गया है क्या? हाँ, उसमें लिया गया है। निश्चित तौर पे थोड़ी परेशानियां जरूर है, परेशानियों का सबब है, लेकिन जब ये रोड ओवर बन जाएगा तो कई मायने में महत्वपूर्ण होगा। कितना फायदेमंद होगा अगर रोड ओवर बनता है, और क्या क्या जो बन रहा है उसमें क्या क्या समस्याएं आ रही है? रोड ओवर ब्रिज बनने में बहुत फ़ायदे हैं, लेकिन फ़ायदे के साथ साथ नुकसान भी है। नुकसान तो कुछ क्षण के लिए है, 2-4 महीना या साल 2 साल के लिए, लेकिन इसका फ़ायदा लंबे अंतराल तक चलेगा। इसका फ़ायदा जो जैसे कि साहेबगंज से लोग आने के लिए कलकत्ता सीधे कटिहार से जुट जाएगा। इसका सिर्फ श्रेय इसका जाता है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, नितिन गडकरी जी का और हमारे यहाँ बिहार के मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद जी का, कि फाइल सालों साल फाइल पे गर्दा जमा हुआ रहता था, धूल फाँकता हुआ रहता था। जब से वो उन्होंने माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद जी ने नवंबर 2020 से शपथ लिया, उसके बाद से यह फाइल दौड़ना शुरू हो गया और सारा फाइल दौड़ना शुरू हो गया और सारा पैसा आना शुरू हो गया। और सारे कटिहार जिला में सबसे अधिक अगर पैसा डलवाने का काम किया माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने, तारकिशोर प्रसाद जी ने, सारे परियोजना चालू हो गया और धूल फाँकना बंद हो गया फाइल पे। साहेबगंज मनिहारी पे जो साहेबगंज का पुल बन रहा है, जी।
तो वो ये रोड कहाँ से डायरेक्ट जुड़ जाएगी? ये रोड दलन से जुटेगा, एक दलन हवा विश्वकर्मा पुल से लेके वो दलन में मिल जाएगा, और एक रोड आपको हवा महल से यह बाईपास निकल जाएगा। एक आने वाला 2 महीना के अंदर में एक और आरओबी माननीय तारकिशोर प्रसाद के द्वारा वो अभी फाइनल हो चुका है, वो हवा महल से वो आपको निकल जाएगा हाजीपुर। कई मायने में विकास के मामले में मील का पत्थर साबित होगा रोड ओवरब्रिज। साथ ही साथ मैं बता दूं, मनिहारी का जो घाट है वहाँ साहेबगंज पे भी वहाँ भी पुल बन रहा है, और हालांकि उसमें टाइम तो जरूर लगेगा, लेकिन कटिहार का ये आरओबी जो है, चूँकि डिप्टी सीएम का यह गृह जिला है, इसलिए कई मायने में महत्वपूर्ण है। उनका भी सम्मिलित प्रयास और सांसद का सम्मिलित प्रयास यूँ कह ले तो सबका प्रयास रंग रहा है, और आने वाले समय में इस रोड ओवरब्रिज बनने से लोगों को जाम की समस्या है उनसे निजात मिलेगी। गौशाला के इलाके में जहाँ की रेलवे का मुख्य क्रॉसिंग था, और सबसे बड़ी बात यहाँ जो रोड ओवरब्रिज बन रहा है, क्योंकि निर्माण कार्य चल रहा है, ऐसे में जो निर्माण कार्य चलने के समय लोगों को कितनी दिक्कतों दुश्वारियों का सामना करना पड़ा, ये एक नज़ारा आप विजुअल्स में देख सकते हैं। कितना लंबा जाम लगा है, क्योंकि यहाँ पे रोड ओवरब्रिज बन रहा है, ऐसे में जो निर्माण का कार्य जो है जिस वजह से चल रहा है, मिट्टी भरा का काम चल रहा है, साथ ही साथ ये मनिहारी कटिहार के बीच जो 4 लेन बन रहा है, उसके लिए जो है निर्माण कार्य के तहत जो कितनी परेशानियां हो रही छोटे छोटे बच्चों को जाने में। और ये रेलवे क्रॉसिंग का इलाका, अगर किसी पेशेंट को एम्बुलेंस के द्वारा ले जाना जाए कहीं और रेलवे का फाटक गिरा रहे, तो समझ सकते हैं आप कितनी परेशानियां होती है। ऐसे में रोड ओवरब्रिज बनना कितना महत्वपूर्ण है, इसके कितने मायने आप समझ ही सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण हो सकता है। ये तमाम इलाका जो गौशाला का इलाका है और जाम की समस्या से लोग रूबरू हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो है निर्माण कार्य भी चल रहा है, लोगों को निजात मिलेगी इस जाम की समस्या से, लेकिन हालांकि कुछ वक्त जरूर लगेगा। जब तक रोड ओवरब्रिज नहीं बन जाता तब तक लोगों को कुछ ना कुछ परेशानियां तो है। आइए कुछ स्थानीय लोग हैं उनसे रूबरू कराते हैं। जी बताइए क्या परेशानियां हैं अभी? गौशाला एक बहुचर्चित मांग रहा है हमें शुरू से ही ओवरब्रिज को लेकर के, और ये ओवरब्रिज बन जाने से लगभग 10 लाख लोगों को फ़ायदा मिलेगा। 10 लाख लोगों को फ़ायदा मिलने का मतलब ये है कि रोज़गार बढ़ेगा, कहीं ना कहीं विकास होगा, तो विकास में थोड़ी सी कठिनाइयाँ आ रही है जो कि अभी आपके सामने है, लेकिन 10 लाख लोगों को फ़ायदा मिलने के बावजूद 10,000 लोग भी प्रभावित हैं इस क्षेत्र के, और वो प्रभावित होने का कारण है ये मनिहारी रेलवे की गुमती मनिहारी रेलवे लाइन है, जो कि महिला कॉलेज और सिविल हॉस्पिटल को जोड़ती है, जो कि मात्र यहाँ से 5 मिनट का रास्ता है, जिस कारण से लोग अगर एम्बुलेंस से जाते हैं तो उन्हें या तो जीआरपी चौक होकर के जाना होगा या तो डहेरिया होकर के, तो बहुत सारे ऐसे अवस्था आती है उत्पन्न होती है जिस कारण से लोग दम तोड़ देते हैं। तो ये भी एक मांग है जिसपे कि माननीय उप मुख्यमंत्री से यहाँ के लोग आग्रह भी कर चुके हैं कि इस पुल को जल्द से जल्द पास किया जाए, लेकिन उनके रीजन में बहुत सारे ऐसे नेता आए हैं, बहुत सारे ऐसे सांसद हैं जो कि जाकर संसद में आवाज़ उठाए हैं, अपने आवाज़ को बुलंद किए हैं, लेकिन सारा फाइल धूल फाँक रहा था विगत 1.5 से 2 वर्षों से। जो रफ्तार है विकास कार्यों को लेकर के, मैं धन्यवाद देता हूं कटिहार के माननीय सदर विधायक बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद को कि उनके आने से जो विकास की गति प्रगति पे है वो इसी तरह रफ्तार से चलता रहे। अगर अभी इस तरह से निर्माण का कार्य चल रहा है, ऐसे में किसी को एम्बुलेंस लेके जाना हो इस रास्ते से और रेलवे का क्रॉसिंग गिरा रहे, तो उनको तब तक वेट करना पड़ेगा जब तक रेलवे। जी बिल्कुल, ये रेलवे क्रॉसिंग और बहुत ज़्यादा जाम। अगर ये रेलवे का जो इधर एक साइड में दिया हुआ है जो कि MK सिंह लॉज होकर के जाती है रास्ता गौशाला से, अगर ये रास्ता कहीं ना कहीं अगर खुल जाए कटिहार मनिहारी रेलखंड पे अगर ये रास्ता खुल जाए तो कहीं ना कहीं लोगों को सुविधा मिलेगा, जिससे कि अगर एम्बुलेंस में कोई मरीज जाते हैं तो उनकी जान बच सकती है। आप समझ सकते हैं कि कितनी दुश्वारियां हैं। अगर कोई एम्बुलेंस भी इस रास्ते से होकर जाए, गौशाला के इलाके के लोग अगर एम्बुलेंस में हैं और रेलवे का क्रॉसिंग गिरा रहे, तो समझ सकते हैं कि उस हालात में स्थिति बद से बदतर हो जाती है, लोगों की जान पे बनाती है। ऐसे में ये रोड ओवरब्रिज कई मायने में महत्वपूर्ण है। ये बताइए कितनी परेशानियाँ हो रही है? बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है यहाँ सर, जाम से जो आदमी परेशान है। रेल गुमती जब बंद हो जाती है तो काफ़ी जाम लगा रहता है। लेकिन खुशी है इस बात की कि रोड ओवरब्रिज बन जी जी बहुत खुशी है। लगता है आने वाले समय में राहत मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल राहत मिलेगी। राहत मिलेगी। निश्चित तौर पे कुछ लोगों में खुशी भी है, लेकिन साथ ही साथ जो निर्माण कार्य चल रहा है, आप स्थिति देख सकते हैं सड़कों की, और ये जो अगर कोई सब्स्टिट्यूट रहता कि एक तरफ का रास्ता रोककर दूसरे तरफ का रास्ता खोला जाता तो निश्चित तौर पे ये जाम नहीं लगता। लेकिन कहीं ना कहीं आप विजुअल्स देख सकते हैं, पाइलिंग का काम हो रहा है, रोड ओवरब्रिज के पाइलिंग का काम हो रहा है, और सड़कों की स्थिति आप बखूबी देख सकते हैं कि सड़क की क्या स्थिति है। और चूंकि निर्माण कार्य जोरों पर है, इसलिए जो है कहीं ना कहीं जो है
लोगों को परेशानियां हो रही है। लेकिन आने वाले समय में एक इस बात की खुशी है कि जब रोड ओवर ब्रिज चालू होगा तो लोगों को इस जाम की समस्या से निजात मिलेगी, तो अपने आप में महत्वपूर्ण। और साथ ही साथ मैं बता दूं आपको, एक बगल में कटिहार मनिहारी रेलखंड है जिसको लेकर जिसको बंद कर दिया गया है। अगर वो रास्ता खुला रहता तो कहीं ना कहीं जो 5 से 10 हज़ार की आबादी है उसको जो है रेलवे क्रॉसिंग को पार करके जाने में सुविधा होती। कुछ लोगों से और रूबरू करवाते हैं। कितनी परेशानियां होती है? बहुत ज़्यादा समस्या है अभी हम लोग को आने जाने में, और ऊपर से इस ट्रक रॉक जो लग जाता है ना, इसके कारण और सब ज़्यादा समस्या हो जा रहा है। बात की खुशी है कि रोड ओवर ब्रिज जब बन हाँ, ओवर ब्रिज बन जाएगा इसका तो खुशी है हम लोग को। कटिहार मनिहारी मार्ग जो मुख्य मार्ग वही 4 लेन बन रहा है, हाँ उसमें भी रोड रास्ता खराब है बिल्कुल। हाँ, उधर का भी, उधर तो हम लोग जाते रहे हैं क्योंकि हम लोग का इधर से है, तो अगर इस रास्ते से एम्बुलेंस वगैरह ले जाना हो तो फिर क्या क्या स्थिति है? कठिनाई होगी क्योंकि गेट भी बंद रहता है। तो कहीं ना कहीं लोग इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि परेशानियां तो होगी, लेकिन आने वाले समय में जो है लोगों को राहत जरूर मिलेगी। लेकिन ये जाम का नज़ारा अपने आप में बताने के लिए बहुत काफ़ी है। जाम लगा रहता है यहाँ पे, हाँ खूब जाम लगता है। हाँ अब पुल बन जाएगा तो ठीक रहेगा। अच्छा रहेगा। अभी बहुत दिक्कत होता है। हाँ निश्चित तौर पे लोगों को परेशानियां हो रही है, क्योंकि जाम जो है इस इलाके का, ये सड़क जो है कटिहार मनिहारी मुख्य सड़क है, और जाम होने से निश्चित तौर पे लोगों को ढेर सारी परेशानियों से रूबरू होना पड़ता है। आप देख सकते हैं वाहनों की लंबी कतार है। ऐसे में जो है अगर किसी इमरजेंसी पेशेंट को ले जाना हो इस इलाके से तो निश्चित तौर पर काफ़ी परेशानियां होगी। ये बताइए कि जाम रहता है अक्सर यहाँ इस इलाके में, अभी कितनी कठिनाइयाँ हो रही है? बहुत ज़्यादा कठिनाई होती है, और ख़ास करके ये जो कादो कीचड़ है इससे गाड़ी स्लिपिंग और गिरने का भी डर रहता है। ये बात मालूम है कि रोड ओवर ब्रिज भी बन रहा है यहाँ? बन रहा है, काम तो चालू हो रहा है, रट गिरा हुआ है, लेकिन कब चालू होगा कब बनेगा इसका कोई ये नहीं है। बनने का जो 2 साल निर्धारित किया गया, इस बात की फिक्र है कि रोड ओवर ब्रिज बन रहा है। ओवर ब्रिज बन रहा है, इस बात की तो बहुत खुशी है, लेकिन उसको साइड का रास्ता बनाना चाहिए, ठीक है, जिससे हम लोगों को आने जाने के लिए दिक्कत ना हो। लोगों का कहना है कि सब्स्टिट्यूट में एक वैकल्पिक व्यवस्था रहनी चाहिए ताकि जो लोगों को जाम से मुक्ति मिल पाए। जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि ये गौशाला का इलाका है, और ये इस इलाके की सबसे बड़ी समस्या जो जाम की समस्या है, क्योंकि ये रोड जो है गौशाला रोड जो है मनिहारी से भी जुड़ता है, और कटिहार मनिहारी पथ जो है वो भी 4 लेन का काम चल रहा है। तो काम तो चल रहा है, लेकिन जो रोड का जो चौड़ीकरण हो रहा है उसमें कई ऐसे घर हैं जो कि चौड़ीकरण की जद में हैं, और उनके घर को जो वापस तोड़ा गया। कितने ऐसे लोग हैं जिनका घर जो है चौड़ीकरण के रास्ते में आ रहा है? चौड़ीकरण के रास्ते में है, अब 7-8 बचा हुआ है। क्या दिक्कतें भी आ रही है लोगों का? लोग स्वेच्छा से दे रहे हैं या कुछ प्रेशर बढ़ाना पड़ रहा है, या सरकार उनको उनका जमीन लेके मुआवजा दे रही है? नहीं, सरकार के तरफ से मुआवजा तो मिल ही गया है, तो कुछ लोग तो खाली किए हैं अपने मन से, कुछ नहीं किए हैं। तो जब ये कटिहार मनिहारी 4 लेन बन जाएगा और रोड ओवर भी बन जाएगा तो कितना सुविधा होगा इस इलाके में? बहुत सुविधा होगा, क्या कि जाम से काफ़ी परेशान हम लोग, तो बहुत दिन से इस तरह का मांग भी था सांसद से और विधायक जी से, लेकिन अभी मिला ये मौका, तो इसमें सहयोग होना चाहिए सबों का, और इससे कम से कम जाम से मुक्ति हो जाएगा। नहीं तो कहीं भी हॉस्पिटलों जाने में दिक्कतें होता था, एम्बुलेंस को चारों तरफ से बंद ही मिलता था गौशाला। अब मनिहारी में भी साहेबगंज के इलाके से पुल बन रहा है, वो अगर जुड़ जाएगा सीधे इसे पूर्णिया से साहेबगंज को, ये पूरा रोड, कितना फ़ायदा होगा इससे? तो बहुत फ़ायदा होगा, दूसरे राज्य से भी माल आ जाएगा और दूसरे राज्य भी लोग जा सकेंगे, और आवागमन का माने बिजनेस भी डेवलप होगा कटिहार का, खासकर निश्चित तौर पर कटिहार में विकास में बहुत ज़्यादा प्रगति के ओर जाएगा। निश्चित तौर पे आप कह सकते हैं कि जिस तरह से मनिहारी में गंगा घाट पे साहेबगंज के इलाके से पुल बन रहा है, और कटिहार मनिहारी सड़क का भी चौड़ीकरण हो रहा है, वो भी 4 लेन बनने जा रहा है। तो ये पूरा इलाका जो आप देख सकते हैं, रोड का चौड़ीकरण किया गया है। रोड के चौड़ीकरण में कई ऐसे जो परिवार है जिनका घर जो है चौड़ीकरण की जद में आ गया। हालांकि कुछ लोगों ने स्वेच्छा से सरकार को मदद भी की, और सरकार ने उनका जो ज़मीन लिया उसकी भरपाई भी की, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि इस पूरे मामले का भी विरोध कर रहे हैं। हालांकि आपको दिखा रहे हैं हम तस्वीर की, ये जो इलाका है जाम से लोगों को कितनी
समस्या झेलनी पड़ती है। और ये हम कंस्ट्रक्शन का काम दिखाना चाहेंगे, जो आरओबी जो बनने जा रहा है उसका निर्माण कार्य जो युद्ध स्तर पर जारी है। आपको एक बार खास बता दें, 2 साल में ये रोड ओवरब्रिज बनना है, 2 साल में ये रोड ओवरब्रिज बनना और लगभग 36 करोड़ की लागत है। और कुछ लोग हैं हमारे साथ, उनसे रूबरू करवाते हैं आपको। आइए सीधे ले चल। कितना महत्वपूर्ण है ये रोड ओवरब्रिज? ये रोड बहुत ज़रूरी है। आज से बहुत दिन से मांग था कटिहार के लोगों का कि ये बनना चाहिए। अब बनना तो वो लगता है कि जाम नहीं लगेगा यहाँ पे। ये जो रोड का चौड़ीकरण हो रहा है, फोर लाइन जब बन जाएगा तो क्या लगता है कटिहार के विकास में एक नया अध्याय जुटेगा? बहुत अच्छी तरह से जुटेगा, क्योंकि ये झारखंड को जोड़ेगी इधर और बंगाल को भी जोड़ेगी उस साइड में। निश्चित तौर पर विकास होगा सर। क्या मानते हैं किनका प्रयास रंग रहा है, सांसद महोदय का या डिप्टी सीएम का गिरिडीह जिला, किनको श्रेय देना चाहेंगे? नहीं, ये तो सांसद जी का तो सपोर्ट है ही, खासकर हमारे जो डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद जो स्थानीय विधायक हैं उनके सपोर्ट से ये काम हो रहा है। अभी जो लोगों को तत्काल जो परेशानियां हो रही है, अभी तत्काल जब निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ, अभी जब तक निर्माण कार्य चल रहा है तो लोगों को परेशानियां हो रही है अभी फिलहाल। हाँ, दिक्कत तो होगा ही, जब काम होगा तो दिक्कत होना ही है, लेकिन आदमी को सपोर्ट करना चाहिए कि ऐसा कोई दिक्कत नहीं हो। निश्चित तौर पे लोगों का कहना है कि जब निर्माण कार्य हो रहा है तो परेशानियां तो होगी ही, लेकिन लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि जो है इस इलाके में जब रोड ओवरब्रिज बनेगा तो लोगों को ढेर सारी समस्या, ऐसी समस्या हैं जो लोगों को उससे मुक्ति मिलेगी। आपको तस्वीर के जरिए हम दिखाना चाहेंगे कि ये इलाका कितना महत्वपूर्ण इलाका है, क्योंकि साहेबगंज के इलाके से मनिहारी पे पुल बनेगा तो बंगाल को भी जोड़ेगा और झारखंड के इलाके से भी ये जुड़ेगा कटिहार का इलाका। और इसी रास्ते से होकर जो तमाम जो व्यावसायिक जो है व्यवसाय की बात कर ले, ये लोग जितने भी हैं, लोगों को एक विकास का नया आयाम मिलेगा इस विकास में। तो कहीं ना कहीं जो है लोगों का कहना है कि चूँकि डिप्टी सीएम का गिरिडीह जिला है और सांसद जो हैं यहाँ के दुलाल चंद्र गोस्वामी, उनका भी सम्मिलित प्रयास है, तो लोगों को आने वाले समय में विकास तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही जाम की जो मुख्य समस्या उससे निजात मिलेगी। जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि अभी हम गौशाला में हैं और कई मायने में जो है गौशाला का ये इलाका जो है महत्वपूर्ण है। सबसे बड़ी जो समस्या इस इलाके के लोगों से बात करने में पता चला कि जाम की समस्या जो है एक बड़ी समस्या, चूँकि इस इलाके में रोड ओवर ब्रिज बनने वाला है तो कहीं ना कहीं लोगों को इस बात की खुशी भी है कि रोड ओवर ब्रिज बन जाने से लोगों को जाम की समस्या से मुक्ति मिलेगी। हालांकि इस कार्य में अभी रोड ओवर ब्रिज बनने में 2 साल का वक्त तो जरूर लगेगा, चूँकि बड़ा प्रोजेक्ट है। आप देख सकते हैं कि पूरे इलाके में किस तरह से लोग जो है जाम में फंसे हुए हैं। सबसे बड़ी बात, जो रोड ओवर ब्रिज का निर्माण कार्य चल रहा है, जाम की भी समस्या बनी हुई है। क्या कोई सब्स्टिट्यूट व्यवस्था ऐसा रखना चाहिए कि ये जाम नहीं हो पाए, पूरा रास्ता ब्लॉक किया हुआ है? निश्चित रूप से वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए और कोशिश तो की गई है, लेकिन इससे और बेहतर होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा जाम की समस्या लग रही है, हम लोग देख रहे हैं। और यहाँ के जो कॉन्ट्रैक्टर हैं उनसे भी हम लोगों ने कहा है कि इससे बेहतर व्यवस्था करें, ताकि आम लोगों को जो तकलीफ़ हो रही है वो तकलीफ़ ना हो पाए। वैसे भी आप जान रहे हैं कि जब भी कोई नया कार्य व्यवस्था होती है तो थोड़ी सी परेशानी होती है, लेकिन थोड़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है, इस पर हम लोगों ने बोला है आगे देखिए इससे बेहतर व्यवस्था होगी। सर, ये जानना चाह रहे हैं कि जैसे ये 4 लाइन बनने जा रहा है, मनिहारी में भी गंगा पे पुल बनने जा रहा है, साहेबगंज को जोड़ेगा ये इलाका और ये मुख्य सड़क है, तो लोगों को इससे व्यावसायिक दृष्टि से ये कितना महत्वपूर्ण होगा, साहेबगंज से झारखंड से जुड़ना और फिर बंगाल से जुड़ना, व्यावसायिक दृष्टिकोण से आप इसको कितना महत्वपूर्ण? व्यावसायिक दृष्टिकोण से कटिहार के लिए बहुत ही सुनहरा अवसर होगा, बहुत ही सुनहरा समय होगा वो। और अभी आप देख रहे हैं कि कार्य जो है, प्रगति कार्य बहुत ज़ोरों शोरों से चल रही है। सरकार ने अपना जितना भी जोर लगाया है उन्होंने लगा दिया है, तो थोड़ी तकलीफ़ हो रही है। ये जो हम लोग देख रहे हैं जाम की व्यवस्था, इस पर अभी फिर मैं बात करने के लिए जा रहा हूँ, ताकि लोगों को ये तकलीफ से मुक्ति मिल सके। वैकल्पिक व्यवस्था निश्चित रूप से होगी। कहीं ना कहीं लोगों का ये कहना है, जो स्थानीय लोगों का कहना है कि वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं बता दूं, क्योंकि मनिहारी गंगा घाट पर जिस तरह से साहेबगंज झारखंड के इलाके से और बंगाल के इलाके से ये रोड जो जुड़ने वाला आने वाले समय में, तो लोगों में इस बात की खुशी है। और चूंकि निर्माण कार्य होता है तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत बाधा होती है, लेकिन लोगों को ये भी मांग है कि यहाँ इस इलाके में जो निर्माण कार्य हो रहा है, जो सड़कों की है, वो वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए। तो हमने आज आपको रूबरू करवाया किसी के खासकर चौक चौराहा में गौशाला की स्थिति से, चूँकि रेलवे क्रॉसिंग है आगे, जिस वजह से लोगों वो रेलवे क्रॉसिंग जो है वो रेलखंड कटिहार बरौनी रेलखंड कहलाता है, जिससे कई मुख्य ट्रेनें उस ट्रैक से गुजरती है। तो कई मायने में ये इलाका महत्वपूर्ण है। आने वाले समय में लोगों को जाम की समस्या और रोड ओवर ब्रिज के बनने से जाम की समस्या से निजात मिलेगा। और व्यावसायिक दृष्टिकोण से भी अगर ये इलाका, ये सड़क जो है साहेबगंज पुल जिस तरह से अगर झारखंड और बंगाल से जुड़ती है तो कई मायने में महत्वपूर्ण होगा।
फिलहाल कशिश के खास कार्यक्रम चौक चौराहा में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। प्लीज़ आप अपना बहुत ख्याल रखें। देखते रहें कशिश न्यूज़।